good afternoon. So we can start class now. Okay. Particular integral. At the last time, in the previous class, we have seen that the particular integral. How can we find the particular integral? Particular integral means for solving differential equation FD y equals to x, where right hand side is what? FD y equals to x. This is differential equation, higher order differential equation. FD is polynomial in D. FD y equals to x, for its complete solution is what? Its solution y equals to complementary function plus particular integral. Okay, complementary function plus particular integral. And particular integral, we can find particular integral by using general rule and also by some particular format. When x equals to capital X, that is right hand side, not equals to 0, having some function of x. So first, what is the first method? First method, if x equals to e to the power x, if in this format, if x equals to e to the power ax, then method. हेलो, लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना इसका मेथड. हेलो, टेल मी क्या होता है मेथड? x इक्वल टू e टू द पावर x, pi equals to what? 1 by fd. pi equals to, so see here, pi equals to, what is pi? 1 upon function of d of x, 1 upon fd function of x, that is right hand side. This is pi. When x is e to the power x, then we can find the value. कैसे वैल्यू फाइंड करते थे? पिछले बार एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. e to the power x होगा तो d की जगह पे ये रख देना है, अगर जीरो नहीं है तो सॉल्व हो जाता है. हेलो, यही था ना मेथड? हाँ. और अगर फेलर केस में क्या करते हैं? एक बार डिफरेंशिएट करो, x से इंटू करो. अगेन फेलर है तो फिर एक बार डिफरेंशिएट और करना है d के रेस्पेक्ट में, देन x से और इंटू करना है, x स्क्वायर हो जाएगा. एंड डिफरेंशिएट करते जाना है और a की जो वैल्यू है वहां पर रख देना है. दैट कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल. इन दिस केस we know it is. Okay. Secondly, because 3-4 types are there, so how can we find this value? pi कैसे निकलेगा? So in this case you know. Okay, differentiate करते हैं. Second case, if means x की possibility, x की value किस format में हो सकता है? So here see, if x equals to sin ax plus b or cos ax plus b, means sin x means in place of x linear factor ax plus b. इस फॉर्मेट में अगर होगा तो क्या कैसे लिखना है? तो थ्योरेटिकल पोर्शन, हाउ कैन we derive the formula? That is not required. Just understand how can you write its way. Means ये जो x है ना, x के जगह अगर sin x plus b हो, sin x भी हो सकता है. बिकॉज ये जो ax plus b लिखा हुआ है, दिस इज लीनियर फैक्टर. जनरली लीनियर फैक्टर होगा तो भी कैसे लिख सकते हैं? ओके, सो इस टाइप का अगर होना है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon fd. Suppose, see here, fd is equals to d square plus 2d plus 3. अगर डी स्क्वायर की वैल्यू इस टाइप का हो, वन पीस एफ डी इक्वल्स टू मे बी डी माइनस 2 स्क्वायर एफ डी की वैल्यू. बिकॉज एफ डी, व्हाट इज एफ डी? एफ डी इज पॉलिनोमियल इन डी. सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, मे बी इट्स वैल्यू लाइक दिस डी क्यू माइनस 2d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5, मे बी एनीथिंग ना. जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, सीएफ निकालते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन तो कर ही लेते हैं, तभी तो वैल्यू आता है. क्लियर है ना? हमको क्या निकालना है? पी आई. निकालने के केस में अगर x की वैल्यू क्या हो,
साइन हो या कॉस हो, लीनियर फैक्टर के साथ एक्स प्लस बी मे बी साइन एक्स, ओनली साइन एक्स मीन्स, देखो अगर साइन एक्स प्लस बी है और अगर साइन एक्स है, साइन एक्स मीन्स ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, इस फॉर्मेट में है तो दिस इज जनरल फॉर्मेट, साइन हो चाहे कॉस हो, तो इसकी वैल्यू क्या होता है। अब हियर सी एफ डी में भी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, क्लियर है। तो इसमें वैल्यू लिखने का जो टेक्निक है, एफ डी की जो वैल्यू है उसमें जहां डी स्क्वायर है उस डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखना है। इन प्लेस ऑफ डी स्क्वायर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर मीन्स साइन में यहां पर जो ए है ना, इस ए को लेना है। सपोज साइन 3 थीटा है, साइन 3 थीटा है मीन्स साइन 3x है, तो फिर डी स्क्वायर के प्लस पे क्या लिखना है, माइनस 3 स्क्वायर। मीन्स रूल इज व्हाट, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर, दिस इज द रूल। डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से, इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाना है कि डी स्क्वायर कैसे बने। सो ये यहां पर डायरेक्ट दिख रहा है कि डी स्क्वायर ये है डी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर। यहां पर भी डी स्क्वायर है, ये तो फैक्टराइजेशन में है, बट इसको फैक्टराइजेशन ब्रेक करना है, देन बिकॉज होल स्क्वायर है तो ये भी डी स्क्वायर आएगा। यहां पर डी स्क्वायर तो आएगा, डी स्क्वायर को ढूंढना है और उस डी स्क्वायर की जगह पे ये माइनस ए स्क्वायर रखना है। सपोज cos 3 थीटा 3x 4x cos 4x मीन्स साइन हो सकता है, cos हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहां पर x के प्लस पे। सो क्या लिखना पड़ेगा, डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 16, यहां पर डी स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 9। वो वैल्यू इसमें लिख देना है, तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा डी वाला पोर्शन, फिर कुछ दूसरा रूल फॉलो करेंगे। क्लियर है। सो टेक्निक क्या है, ये जो साइन और कॉस के फॉर्म में होता है, तो एफ डी इन प्लेस ऑफ एफ डी की जो वैल्यू है क्यूबिक, सेकंड डिग्री एंड सो ऑन हो सकता है, इसके अंदर डी स्क्वायर ढूंढना है और डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखना है, प्रोवाइडेड यहां पर जो एफ माइनस एफ डी स्क्वायर है ना, एफ डी स्क्वायर के फॉर्मेट में होना है, तो डी स्क्वायर के प्लेस में हमको क्या लिखना है, माइनस ए स्क्वायर, और ये अगर डी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। अब यहां पर क्या होता है, एक चीज ध्यान देना है कि डी स्क्वायर के फॉर्मेट में एफ डी स्क्वायर, हर एक टर्म में डी स्क्वायर नहीं होता है, तो डी स्क्वायर टू डी केवल डी स्क्वायर के वाले प्लेस में ही वैल्यू रखना है। सो सब्स्टिट्यूशन व्हाट इज, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखना है, और साइन का साइन कॉस का कॉस रहेगा। सो यू कैन राइट फॉर्मूला जस्ट लाइक राइट इन दिस फॉर्मेट, माइनस ए स्क्वायर, दिस इज सपोज साइन है, अगर साइन ए एक्स प्लस बी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, ये वैल्यू, प्रोवाइडेड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। कर क्या रहे हैं, डी स्क्वायर के प्लस पे माइनस ए स्क्वायर रख रहे हैं, रिमेनिंग वैल्यू तो यहां रहना है, प्रोवाइडेड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। साइन हो तो साइन रहेगा, एज इट इज रहता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, जैसे e टू द पावर x में होता था। सो दिस इज द रूल फॉर राइटिंग पी। ओके, if f minus a square is not equals to 0, फेलर केस में, अगर फेलर केस में मीन्स अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो क्या करें, सिमिलरली पिछले वाले e टू द पावर x में जो करते थे, क्या करते थे बताओ, हेलो, देखो लिखना सीखना है ना, अभी राइटिंग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब समझ में आ जाएगा। ये x की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड, साइन x प्लस बी कॉस x प्लस बी फॉर्मेट का हो, या साइन 2x साइन 3x साइन x में भी एनीथिंग, तो ये फॉर्मेट अगर यहाँ पर रखेंगे, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है,
तो फॉर्मूला अगर लिखना है तो पी आई इक्वल टू 1/f, जो एफ डी की वैल्यू हो डी स्क्वायर जहां पर है वहां पर क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर रखना है। फिर जो वैल्यू मिल रहा है ये वैल्यू जीरो अगर नहीं है तो हो गया सब खत्म। और इसमें अगर डी वगैरह है तो उसको दूसरे रूल से उसको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? सपोज इसकी वैल्यू जीरो है, देन जस्ट ई के फॉर्मेट में करते हैं। ई में अगर जीरो होता है e टू द पावर x के केस में एफ ए इक्वल्स टू जीरो होता है तो क्या करते हैं? हेलो, कोई ना कोई तो ध्यान दे रहे होगे, बताओ हेलो। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगर a रखने से जीरो एफ ए इक्वल्स टू जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं d के रेस्पेक्ट में और एक x का इनटू करते हैं। फिर भी अगर डेरिवेटिव के केस में जीरो नहीं आया तो आंसर आ गया, फिर जीरो हुआ तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर भी वही रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रूल वही है बट यहां पर ध्यान क्या देना है, एफ डी स्क्वायर लिखा हूं बट होता है एफ डी है, उसमें डी स्क्वायर भी होगा, डी भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। ओनली डी स्क्वायर के प्लस पे ही माइनस ए स्क्वायर रखना है, फिर जो वैल्यू आया वो जीरो नहीं होना है। तो ये हो गया सॉल्व। बट यहाँ पर अभी भी डी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, उसको फिर दूसरे रूल से खत्म करना है। ये हो गया सॉल्व। क्लियर? अब सपोज ऐसा आ जाए 1/d² प्लस 1 और यहां पर लिखा है sin 7x, सो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? टेल मी। अभी जो रूल समझ में आया तो क्या लिखना पड़ेगा? अगर 1/d² प्लस 1 एंड 7x sin 7x, सो क्या करना पड़ेगा, d² के प्लस पे क्या रखना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस 7² मीन्स 49 ना, माइनस 49 d² के प्लस पे माइनस 7² एंड प्लस 1, ये जीरो तो नहीं है, हो गया सॉल्व, खत्म, सॉल्व हो गया 7x। यही है आंसर। क्लियर है? अब सपोज यहां पर अगर 49 होता, फिर नहीं कर पाते, फिर क्या करते, इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा? d² के रेस्पेक्ट में नहीं, d के रेस्पेक्ट, d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहां पर 49 होता तो बिकॉज जीरो आ जाता था, तो उस केस में 49 के केस में क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 2d, d के रेस्पेक्ट 2d प्लस 49 खत्म, 2d 1/d मतलब इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन कर देना है। क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो, यस सर। 1/d को हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता है। अब यहां पर क्या है, मैंने क्या बताया अभी, 1/d² प्लस 49 अगर है, अब d² के प्लस पे अगर माइनस 7 रखोगे और प्लस 49 रखोगे तो ये तो जीरो आ जा रहा है, ये फेलर केस हो गया। फेलर केस में क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है नीचे, और यहाँ इस साइड में क्या रखना है, हाँ वो केस देखना है। एक बार डिफरेंशिएट मीन्स एक बार x का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे x का मल्टीप्लिकेशन किया और डिफरेंशिएट कर दिया, एंड डिफरेंशिएट के बाद फिर वैल्यू रखना है। बट साइन के लिए d² हो तभी वैल्यू रख सकते हैं। और यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया तो नीचे क्या आएगा, d के रेस्पेक्ट में 2d प्लस 0, तो 2d नीचे 2d आएगा और सामने क्या बचेगा, साइन 7x, और यहाँ एक x का इंटू हो गया तभी तो डिफरेंशिएट किया। ये अब ये x/2 इधर है, ये 1/d मतलब इंटीग्रेशन है, ये sin x 7x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, माइनस cos 7x/7 इंटू 2, और इधर x भी बचा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। वो पूरे रूल फॉलो होगा एक एक करके। हम लोग ये जानते हैं 1/d मतलब इंटीग्रेशन कर देना है, और जनरल रूल तो ये है ही एक, b माइनस अल्फा बताया था जो, वो तो लास्ट में बता देंगे। ये x का फॉर्मेट कुछ भी हो, ये जनरल फॉर्मेट तो लगना ही है। ओके, सो हियर रूल इज व्हाट, d² के प्लस पे माइनस a² रखना है। इफ फेलर केस आता है, फेलर केस आता है तो क्या करना पड़ेगा, सिमिलर टू e टू द पावर x, एक x का मल्टीप्लिकेशन और नीचे डिफरेंशिएशन। इफ f minus a² is equals to 0, then
देन पी आई इक्वल टू व्हाट, एक्स का इंटू करना है और 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर का जो फंक्शन है, यहां पर क्या है ना, एक बार हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में। फिर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में अगर डी स्क्वायर है, उस डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन में रखा हुआ है, डेरिवेटिव में रखा हुआ है। किसके डेरिवेटिव में, ये जो एफ डी था उसके डिफरेंशिएशन में जो डी स्क्वायर है, उस डी स्क्वायर के प्लेस में हमने माइनस ए स्क्वायर रखा। एंड साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। साइन और कॉस के लिए सेम फॉर्मूला होता है, यहां कोई चेंजेस नहीं होता है इधर। अब ये तभी होगा जब इसकी वैल्यू जीरो ना हो। इफ एफ डैश माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मींस डी स्क्वायर के प्लस में माइनस ए स्क्वायर डेरिवेटिव के अंदर, ये अगर जीरो नहीं है तो ये हो गया सॉल्व। एंड अगेन अगर ये भी जीरो आ रहा है तो फिर अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट करोगे क्या बनेगा, एक एक से इंटू होना है और 1 अपॉन एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर। फिर डबल डैश के अंदर जो डेरिवेटिव है और उसमें जो डी स्क्वायर है वहां पर माइनस ए स्क्वायर है, एंड साइन ए एक्स प्लस बी, बस एंड सो ऑन। इसी टाइप का रूल है। इफ एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ये सब जीरो नहीं हो तभी ये जाकर फाइनल खत्म होता है। अगर ये जीरो नहीं है तो दिस इज द आंसर। अगर ये जीरो हो गया देन ये होना है। फिर अगेन यहां पर ये सेकंड केस क्या है, ये कब होना है, पी आई इफ एफ डैश माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन मीन्स फेलर केस है। ये है फेलर केस मीन्स दिस, फिर ये होगा। इसमें भी ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो फिर ये होगा एंड सो। और कॉस, कॉस के लिए भी सेम, कॉस के जगह पे कॉस रहेगा। फॉर्मूला समझ में आया? हेलो, यस सर। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं। क्या होना है इसमें ना, कुछ रूल और है। सी हियर, देखो अभी समझना है, बिकॉज पी आई निकालना ही मेन है ना। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, फाइंड द पी आई ऑफ डी क्यू प्लस 1 वाई इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। ओनली पी आई वी हैव टू फाइंड। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड नहीं करना है। ओके, सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ना। इसको फिर इसमें जो x की वैल्यू है इसी फॉर्मेट का है कि नहीं है, अभी जो हमने समझाया ना इसी फॉर्मेट का है ना। हेलो, यस सर। बिकॉज साइन 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, मैं भी साइन 2x लिखा हो, 3x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, a की जगह 2 है, b की जगह 3 है। सो यहाँ पर इसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही देखना है ना। सो हियर वी कैन फाइंड पी आई बाय यूजिंग दिस रूल। सो देखो इसमें फिर आगे जाके क्या क्या पोजीशन बन रहा है, बिकॉज आवर रूल इज व्हाट, एफ डी के अंदर डी स्क्वायर ढूंढना है, डी स्क्वायर के जगह पे हमको क्या लिखना है, डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर ना। सो सी हियर, हियर पी आई डायरेक्ट लिख रहा हूं ना। पी आई मतलब क्या होता है, 1 अपॉन एफ डी एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर, साइन 2x प्लस 3। So we can write 1 upon FD. What is FD? FD तो clear है, DQ plus 1, DQ plus 1, and यहाँ पर है sin 2x plus 3, ax plus b, इस फॉर्मेट का है। अब इसको सॉल्व करना है। We know there is a rule, if here sin ax plus b or cos ax plus b, then we can write a means 2, so minus 2 square, d square के प्लस पे रख सकते हैं, बट यहाँ पर dq लिखा है तो dq can be written as d into d square, so we can write its value 1 upon ये जो dq है ना, dq को d into d square लिख सकते हैं कि नहीं। हेलो, यस सर।
देखो डी क्यूब डी स्क्वायर बनाना है, डी पावर 4 होगा तो डी स्क्वायर स्क्वायर, ओनली डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर, डी क्यूब मीन्स डी स्क्वायर इंटू डी एंड डी इंटू डी स्क्वायर. ओके, सो राइटिंग मेथड क्या है, डी स्क्वायर की जगह पे क्यूब है तो स्क्वायर तो है, तो स्क्वायर की जगह पे -2 स्क्वायर रखना है, ये जीरो नहीं होना चाहिए. सो यू कैन पुट, और यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर लिख देते हैं, 1 अपॉन डी इंटू -2 स्क्वायर प्लस 1, और साइन का साइन ही रहना है 2s प्लस 3. सो क्या मिला, 1 अपॉन 1 प्लस 4d साइन 2x प्लस 3. अब इसका पता नहीं है, अब ये इसका फॉर्मूला नहीं है अपने पास, जस्ट फॉर्मूला किसके लिए है, अभी तक फॉर्मूला है e टू द पावर x के लिए है एंड साइन और cos x प्लस b के लिए फॉर्मूला है, और साइन x प्लस b के लिए फॉर्मूला में डी स्क्वायर चाहिए, यहाँ डी स्क्वायर नहीं है. अब डी स्क्वायर बनाते हैं इसको, डी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, यही टेक्निक है. 1 माइनस 4d अपॉन 1 प्लस 4d इंटू 1 माइनस 4d साइन x प्लस b 2x प्लस 3 मीन्स डी, बिकॉज यहाँ साइन या कॉस है तो हमको डी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए. डी स्क्वायर वाला टर्म अगर चाहिए तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स, जैसे ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो यहाँ पर ए प्लस बी 1 प्लस एक्स, मतलब डी एक तो है ना, तो 1 प्लस दिस इट कैन बी रिटन एज, क्या किया 1 माइनस 4d ऊपर नीचे इंटू किया. सो इन दोनों का अब क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, वैल्यू नीचे क्या आ जाएगा, वैल्यू हेलो नीचे वैल्यू क्या आना है, सर 1 माइनस 16d का स्क्वायर. हाँ वो डी स्क्वायर चाहिए था तभी तो किया ऊपर नीचे इंटू. अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ और यहाँ प्लस साइन ले लेते तो भी नीचे डी स्क्वायर मिल जाता. सो डी स्क्वायर आया साइन 2x प्लस 3. नाउ यू कैन पुट हियर डी स्क्वायर के प्लस पे क्या रखना है, साइन है तो -2 स्क्वायर, तो नीचे जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इक्वल पुट क्या मिला, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, डी स्क्वायर की जगह पे -2 स्क्वायर मीन्स -4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 16 65 है ना, 65, तो 1 अपॉन 65 हो गया ये, और ये सामने क्या रखा है अभी 1 माइनस 4d साइन 2x प्लस 3. अब सॉल्व हो जाएगा ना, ये साइन को, ये ऑपरेटर है इसको अप्लाई कर दो, साइन आएगा 1 के साथ, साइन आएगा d के सामने, d के सामने आने का मतलब डिफरेंशिएशन. सो सॉल्व हो गया. क्या होगा आंसर इसका अभी, हेलो, इट्स आंसर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन माइनस 4d होना चाहिए ना सर. हाँ 1 अपॉन ऊपर सर 1 माइनस 4d है ना, 1 सर उसके ऊपर यहाँ क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, डी क्यू प्लस 1 दिया है क्या, हाँ यहाँ माइनस आएगा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर ना ये माइनस में था, माइनस दिस इज माइनस. ओके, ये अगर माइनस है तो इसको प्लस प्लस ले लो. ओके, ऊपर नीचे प्लस प्लस कर लेते हैं, ये बन जाएगा, ये प्लस है. ओके राइट, ये ध्यान देना था ना, ये डी स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर -4d. सो हमको डी स्क्वायर बनाना था तो इसलिए ऊपर नीचे इंटू किया, बस ये हो गया. ओके, नाउ यू कैन राइट इट्स वैल्यू ना, क्या होगा 1/65 हो गया, और ये क्या है, ये ऑपरेटर है, सो इसको इस पे अप्लाई करो. सो 1 इंटू दिस, मतलब वैल्यू क्या आ रहा है 1/65, ये साइन जो है 1 के साथ, फिर क्या हुआ साइन 2x प्लस 3 and then plus 4d of this, d means differentiation, so plus 4 of d of
साइन 2x प्लस 3। चलो बताओ क्या होना है। 1/6 साइन 2x प्लस 3, साइन का डिफरेंशिएशन होना है cos प्लस 4 cos ऑफ 2x प्लस 3। अब तुम ही लोग बताओ, करेक्शन करना पड़ेगा अभी। डिफरेंशिएशन किया हमने, ओनली डिफरेंशिएशन किया। डी मतलब डिफरेंशिएशन। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 3 का? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 8 ना, 8। ओके, सो दिस इज पी आई। सॉल्व हो गया। पी आई इक्वल्स टू दिस इज द आंसर। साइन 2x प्लस 3 प्लस 8 cos 2x प्लस 3। ओके, सो रिमूव कैसे किया? राइट साइड में साइन 2x प्लस 3 साइन x प्लस b और cos x प्लस b वाला फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट अगर है तो हमको यहाँ ds कट ढूंढना है। ds कट ढूंढ के उसी जगह पे माइनस 2x का रखना है, प्रोवाइडेड इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ 0 नहीं था इसलिए रख दिया, ये आ गया। अब फिर ये साइन ही रखा है, cos ही है, तो ds स्क्वायर कैसे मिले? ये जो फैक्टर है ये इसका ऑपोजिट फैक्टर से ऊपर नीचे रैशनलाइज्ड टाइप का, ऊपर नीचे इंटू किया तो नीचे डी स्क्वायर बन गया। अब फिर डी स्क्वायर की जगह पे रख के देखा 0 नहीं है, ओके रख सकते हैं, रख दिया। फिर बचा ये, और ये क्या है, इसके सामने इसको लाओ डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, दिस इज पी आई। इस टेक्निक से पी आई निकालना है व्हेन x हैविंग sin x प्लस b और cos x प्लस b फॉर्मेट। ओके, तो दो फॉर्मेट हुआ अभी, एक तो e टू द पावर x, एक sin x प्लस b और cos x plus b. Now third is suppose the x having values just like x means what, right hand side ना, ये जो कैपिटल x है ना, कैपिटल x की वैल्यू किस किस फॉर्मेट का हो सकता है? इसमें sin cos log कुछ भी हो सकता है ना। सो एक तो e to the power x हो गया, if x equals to x to the power m। x to the power m बोलने का मीनिंग ये है पॉलिनोमियल टाइप। पॉलिनोमियल टाइप मींस जैसे हमने लिख दिया ये, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये इसी फॉर्मेट का है। x to the power m मींस बिकॉज ये 1/fd जब अप्लाई करना है इसके ऊपर, ये अगर x है तो इसके ऊपर अप्लाई 1/fd अप्लाई करोगे, तीनों टर्म में अप्लाई करो, यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें x टू द पावर क्या है 2 है, इसमें x टू द पावर क्या है 1, इसमें x टू द पावर क्या है 0। सभी में अप्लाई हो सकता है। सो अगर x की वैल्यू जो है x टू द पावर m इज एनी इंटीग्रल वैल्यू, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, इस टाइप का अगर वैल्यू है, देन हाउ कैन वी फाइंड? बिकॉज अगर इसका फॉर्मूला समझ में आ जाए कि कैसे फाइंड करना है, सो इसी टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, यू कैन डू इट। क्लियर है? तो अगर इसको करना है तो कैसे करना है? सो हियर बाइनोमियल फॉर्मूला इज यूज्ड। बाइनोमियल फॉर्मूला मींस जनरली क्या करते हैं हम लोग, देखो सॉल्व करना है, किसकी वैल्यू निकालना है, पीआई निकालना है। ओके, अब पीआई निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो कभी भी जब भी अपने पास एफडी होता है, उसको हम फैक्टराइज तो करते ही हैं। क्यों फैक्टराइज करते हैं कि नहीं? हेलो, सीएफ निकालने जाओगे तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। फैक्टराइज अगर किया मींस एफडी की वैल्यू हमको फैक्टर के फॉर्म में भी हमारे पास है। ओके, अब फैक्टर मींस व्हाट? फैक्टर मींस यही हुआ ना कि d माइनस समथिंग, यहाँ कुछ कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर कांस्टेंट, जैसे a हो गया, d माइनस 2 हो गया, यहाँ पर सपोज d माइनस 3 हो गया, 1 हो गया, जो भी हो, दो फैक्टर है, सपोज ये दो फैक्टर है, वन एफडी की जगह पे पी आई इक्वल्स टू 1/, यही तो होता है पी आई 1/fd, ये होता है पी आई। और एफडी के प्लस पे पहले फैक्टराइज हो चुका, दो फैक्टर तो रहेगा ही। सपोज अगर ये वाला फैक्टर है, ये सब नीचे है, 1/, में नीचे है, अगर ये वाला फैक्टर है d-2, सो d-2 कैन बी रिटेन एज, नीचे है फिलहाल नीचे है, सो d-1/d-2 इट कैन ऑलवेज 1 प्लस x और 1 माइनस x पावर समथिंग के फॉर्म में लिखना है। बाइनोमियल फॉर्मूला पता है सबको? ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ना अभी, इधर देखो, ये दोनों फॉर्मूला
Remember this formula always. 1 plus x power minus 1 equals to 1 minus x power minus 1 equals to 1 plus x power minus 2 equals to 1 minus x power minus 2 equals to, ये सब फॉर्मूला यूज होता है जनरली, यही वाला फॉर्मूला यूज होता है, या 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, बाइनोमियल फॉर्मूला. ओके, 11th क्लास में था बाइनोमियल थ्योरम. इसकी वैल्यू क्या होता है, किसी को याद है? सबका वैल्यू लिखना है एक ही टाइप का है. सो 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 मीन्स क्या करना है, हर जगह पे बस यही होता है. x पावर 0 मीन्स 1, x पावर 1 मीन्स x, x पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. तो 1 x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, दिस इज पावर 1, दिस इज पावर 2, दिस इज पावर 3 एंड सो ऑन. ये इसी टर्म में आता है और सब के लिए सेम टाइप से रूल है. यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सो प्लस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. हेलो, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? यस सर. ये याद रखना है, बाइनोमियल थ्योरम से बनता है. लिखना कहते कितना इजी है, देखो x पावर 0 1 2 3 4 मीन्स 1 एंड देन x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन. यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस नहीं, यहां से नहीं स्टार्ट होगा, गलत लिखो. पहला प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. मीन्स यहाँ पर जब प्लस और माइनस होता है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता है. सो प्लस माइनस पहले टर्म से प्लस माइनस एंड सो ऑन. यहाँ पर दोनों जगह अगर नेगेटिव है, तो प्लस 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 होता है. यही चीज सब में प्लस. 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये होता है. अब जब इसको लिखते हैं, देखो यहाँ पर और यहाँ पर में क्या डिफरेंस है, यहाँ -1 है, यहाँ पर -2 है. वैल्यू बिल्कुल यही लिखना है. और किस टाइप से लिखना है, यहाँ 1 2 3 4 5 इंक्लूड कर देना है. यहाँ -1 का पावर है, यहाँ -2 का पावर है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस, सेम ऐसा रहेगा. यहाँ 1 से इंटू करना है, 2 से इंटू करना है, 3 से इंटू करना है, 4 से इंटू करना है एंड सो ऑन. क्लियर? तो क्या वैल्यू आना है यहाँ पर, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x पावर 4 माइनस एंड सो ऑन. क्लियर है? ये 4 फॉर्मूला याद रखना है. एक फॉर्मूला, और इसके लिए क्या होना है, यही होना है, सब जगह प्लस लगेगा. 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, सब में प्लस आ गया. ओके, सो दिस फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग इन केस ऑफ दिस, इस केस में. क्लियर हुआ? हेलो, ये फॉर्मूला इसको नोट करके रखना है. ओके ना, किसी भी फैक्टर को, बिकॉज जब हम लोग क्या निकालते हैं, यहां पर जब हम क्या निकालते हैं, यहां पर फैक्टर. अगर फैक्टर आया, सपोज यहां पर एक फैक्टर आया, देखो ये यहां पर फैक्टर आया d-2, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको इस फॉर्म में कैसे लिखोगे, -2 कॉमन ले लो, 1/d है ना, 1/d, -2 कॉमन ले लो, क्या बनेगा, 1 माइनस d/2. ये बनेगा कि नहीं? हेलो, देखो अगर क्या कॉमन ले, -2, तो 1 माइनस d/2, तो 1 माइनस d/2 दैट इज 1 माइनस x. सो ये नीचे इसको ऊपर लिखना है, तो -1/2 1 माइनस d/2 इनवर्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं. -2 को कॉमन लिया तो 1 माइनस d/2 बना, और -2 कॉमन लिया, -1/2 सामने है, और ये नीचे वाले चीज को जैसे ऊपर उठाया तो पावर में -1 लग गया. सो 1 माइनस एक्स पावर -1, 1 माइनस एक्स पावर -1. तो इस फॉर्मूला पे ब्रेक होगा. इसकी वैल्यू कैसा होगा फिर,
माइनस हाफ, फिर कैसा वैल्यू आना है इससे, पहला वैल्यू 1, फिर सेकंड क्या है प्लस एक्स, सो प्लस एक्स मीन्स व्हाट d/2 प्लस फिर क्या है एक्स स्क्वायर d²/4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब क्या होता है, ये जैसे एक्सपेंड हो गया, इसके सामने अगर x रखा है, सब लोग ध्यान दे रहे हो ना, हेलो, यस सर। हाँ, इसके आगे अगर x लिखा हुआ है, सपोज सामने x लिखा हुआ है स्मॉल x पावर 1, अगर x पावर 1 लिखा है तो x को अप्लाई करो यहाँ पर, तो ये 1 के साथ x आ जाएगा, प्लस d के सामने x आएगा, डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा 1, तो क्या बन जाएगा ये 1/2, एंड जैसे ये पावर 1 है और ये पावर 2 है तो आगे सब जीरो, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो जीरो हो जाएगा, फिर 3 बार, फिर बस दिस इज कंप्लीट, इतना ही है, दिस इज द आंसर, खत्म हो गया। सो ये नीचे वाले फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर होता है उस फैक्टर को ऊपर उठाना है और इनमें से किसी भी फॉर्मूला से उसको एक्सपेंड करना है और उसके सामने और x⁻m समथिंग रखा हुआ है उसको अप्लाई करना है एंड डिफरेंशिएट कर देना है आगे। अगर ये स्क्वायर होता है, ये अगर स्क्वायर होता तो यहां तक आता, 2 बार डिफरेंशिएट करते इसको, पहले 2x होता फिर 2, तो ये हो जाता 2/4 1/2, एक और वैल्यू आ जाता, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करते तो 2x आता, तो ये x हो जाता और ये 1/2 हो जाता, x प्लस x/2 प्लस 1/2। ये मेथड है, जब भी इस फॉर्मेट का होगा इसमें से किसी एक में चेंज करके वैल्यू निकालना। ओके, सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व होना है। ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर सॉल्विंग दिस, इसमें पी आई निकालना है और इसमें पी आई निकालने जाएंगे तो ये दिख रहा है ना, इसमें फॉर्मेट किस टाइप का है, x to the power m format. So here we can write pi, लिख सकते हैं ना अभी, तो pi अगर लिखना है तो क्या होगा, pi equals to 1/fd x 1/fd। शॉर्टकट में बताओ d क्या है, यहां पर fd की वैल्यू d² प्लस डी ना, d² प्लस डी है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, d² प्लस डी मीन्स इस टाइप का है ना, d² प्लस डी एंड x इक्वल्स टू व्हाट, x² प्लस 2x प्लस 4, x² प्लस 2x प्लस 4, ये फॉर्मेट है। अब जो फॉर्मेट हम जानते हैं वो x⁻m वाला फॉर्मेट है, कॉम्बिनेशन में जरूर है। ओके, सो सॉल्व करने के लिए अभी क्या है, अगर हमारे पास ऐसा आता है 1/d आता है तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, केवल d आता है तो डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, और जनरल फैक्टर वाला फॉर्मूला जो है वो अगर किसी कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में फिट नहीं बैठता है तो ही जनरल वाला यूज करना है। जनरल फॉर्मेट मींस व्हाट, क्या होता है जनरल फॉर्मेट, 1/d माइनस अल्फा अगर फैक्टर है तो ये होता था ना e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻− αx dx, ये जनरल फैक्टर है, जनरल फैक्टर में भी हो सकता है। But before using this, we are trying for particular type of formula. So यहाँ पर हम लोग particular type try करना है, अगर particular type try करने से भी नहीं हो रहा है तो फिर उसमें जाते हैं। ओके, सो यहाँ क्या करना है, फैक्टराइजेशन करके, एक तो दिख ही रहा है बहुत सिंपल है, यहाँ पर है ना, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। क्या करें सॉल्व इसको, 1/d into 1/d प्लस 1, इसी टाइप का होगा ना, d कॉमन ले लेते हैं, ट्राई करना है किसी न किसी फॉर्मेट में फिट करने के लिए। और साथ में ये राइट साइड देख रहे हैं, राइट साइड देख रहे हैं मतलब ये लग रहा है कि बाइनोमियल वाला यूज करना है। सो यहाँ पर d को कॉमन लिया तो d प्लस 1 बचा, यहाँ से d कॉमन लिया दिए, एंड x² प्लस 2x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 1/d को यहाँ रखे रहते हैं क्योंकि 1/d बाद में तो इंटीग्रेशन कर देंगे 1/d के लिए, और ये जो फैक्टर है इस फैक्टर से इसका क्या होना है 1+d का इनवर्स, बिकॉज ये 1+x टाइप का है उसको इनवर्स करके ऊपर ले गए, और यहाँ पर सामने क्या है x² प्लस 2x प्लस 4। अब रूल पता है ना
कि अगर x टू द पावर m फॉर्मेट के में है तो इसको बाइनोमियल जैसे सेट करो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस 2, ये ऐसा सेटिंग हो गया। 1 प्लस डी को ऊपर ले गए तो 1 बाई डी यहाँ आप पहले इस फैक्टर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन करेंगे तो वैल्यू वही 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1। सो क्या होना है 1 एंड देन टेल मी क्या होगा फॉर्मूला से, इसको 2-3 टर्म तक लिख लेते हैं। सेकंड है तो सेकंड टर्म तक 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस डी एंड देन डी स्क्वायर एंड देन माइनस अप टू, और इसलिए नहीं लिख रहे हैं आगे, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जैसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन होगा थर्ड टाइम में 0 आने वाला है, सो उसको नहीं लिखना है, बस इतना लिख कर रख दिए। इसका डिग्री सेकंड था तो सेकंड तक ही लिखा, थर्ड में तो 0 आना है, सब आगे सब 0 आना है। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये लिख दिया। ओके, नाउ अप्लाई दिस। अब क्या है, उसको इस पे मल्टीप्लिकेशन, नॉट मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेट होता है, तो ये यहां पर आएगा 1 के साथ। तो फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट, पूरा पूरा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये कहां, ये वैल्यू जो है 1 के साथ आया माइनस, ये पूरा वैल्यू d के सामने आएगा, d के सामने, d के सामने आएगा तो क्या होना है, डिफरेंशिएशन होना है। d ऑफ दिस दैट इज डिफरेंशिएशन वन टाइम, इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन क्या होना है 2x प्लस 2, एंड इसके सामने आने का मतलब हुआ यहां पर माइनस है, हाँ इसके ये डी स्क्वायर के सामने आने का मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन। 2 टाइम डिफरेंशिएशन मींस इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, एक बार तो हो चुका, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है इसका, क्या आना है प्लस 2 एंड आगे नहीं आएगा, वो तो 2 है खत्म, 3 में जाएगा तो 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पार्ट। नाउ 1 बाई डी बचा, 1 बाई डी बचा मीन्स क्या होगा, अभी इंटीग्रेशन होगा। 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन होता है, और यहां पर क्या लिखना है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x खत्म है, एंड प्लस 4 6 माइनस 2 प्लस 4, ये 1 बाई डी को इंटीग्रेशन कर दिया, बाकी इसको कैलकुलेट करके लिख दिया। अब इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा यहाँ वैल्यू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x। सो दिस इज द पी आई, क्लियर है, पी आई आ गया है ना, पी आई। हेलो, समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को, हेलो, हाँ ये फॉर्मेट क्लियर हुआ अभी। अब ये क्वेश्चन एक एक और दो स्पेशल टाइप है इसका। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला इज यूज फॉर इसका जो लोग देख रहे थे 4x होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x होगा। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, ई टू द पावर ax, एक मिनट इसके बाद आता है ई टू द पावर ax इंटू v एंड देन x। ओके, कितने टाइप हो गए, 3 ना, पहला था e टू द पावर x, दूसरा है sin x और cos x प्लस b, एंड तीसरा क्या हुआ x टू द पावर m फॉर्मेट का हो, एंड फोर्थ जो है एक टाइप और है इसमें, बिकॉज वो जितने सारे पर्टिकुलर टाइप दिया है ना उसी से हो जाता है सॉल्व जनरली। फोर्थ इज इफ x is equals to e to the power ax into v, या v इस फॉर्मेट में लिखा है where v is any function of x, v is any function of x। इसका मतलब ये है कि x के फंक्शन के सामने अगर e to the power ax लगाओ, जैसे ये हो सकता है कि sin x के सामने e to the power x लगा है, या कुछ भी log x के सामने e to the power x लगा है, ये x का फंक्शन है। ऐसा भी हो सकता है e to the power x प्लस sin x प्लस x, ये भी हो सकता है। ये क्या है, x का फंक्शन है, और e to the power x into v where v is
एनी फंक्शन ऑफ एक्स, एनी फंक्शन एक्स, कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, एनी फंक्शन। इस फॉर्मेट के में अगर होना है तो उस केस में भी डिराइव करने से ना जो फॉर्मूला निकलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट डाउन ओनली फॉर्मूला। ओके, ये फोर्थ, ये फोर्थ पार्ट था ना, फोर्थ। इसमें है ना, इस क्वेश्चन में है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखना है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? 1/fd x, ये है पार्टिकुलर इंटीग्रल। इफ x की वैल्यू इस फॉर्मेट में हो, एनी फंक्शन ऑफ x इनटू e to the power x, देन टेक्निक ये है e to the power ax इनटू v लिखना है। ये तो x की जगह पे जो था वो लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है 1/f d प्लस a v e to the power x। ये थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या किया हमने? देखो e to the power x इंटू v, e to the power x के साथ v का इंटू है। v मीन्स एनी फंक्शन ऑफ x। तो इस केस में यहाँ fd रखा हुआ है, e to the power x को बाहर कर दिया और 1/fd d के प्लस पे d प्लस a मीन्स e to the power x में जो ये रखा हुआ है वो a को d में प्लस कर देना है। जैसे 1/d स्क्वायर प्लस 6 है और यहाँ पर लिखा है e to the power 2x sin x। ये तो क्या लिखना पड़ेगा हमको इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो? टेल मी, e to the power x प्लस v, e to the power x इंटू v के फॉर्मेट का है और ये अगर फॉर्मूला बनता है, अभी क्या लिखूं? दिस इज इक्वल्स टू, हेलो, हाँ e to the power 2x, वही ax बाहर आ गया, फिर 1/d के प्लस पे d प्लस 2, d a है, a मतलब 2 है, तो d के प्लस पे d प्लस 2 लिखना है। मीन्स d प्लस 2 का स्क्वायर, d स्क्वायर था, d के प्लस पे d प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 और सामने केवल साइन x बचेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आगे स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, डी स्क्वायर आ जाएगा, वही पुराना फॉर्मूला साइन एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, खत्म। अगर साइन रहा तो, साइन अगर नहीं रहा, अगर मान लो यहाँ पर लॉग रहा, कुछ और है, तो उसके लिए फिर यहाँ वो दूसरा टेक्निक यूज करना है। लॉग रहा तो क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हेलो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, हेलो, 1/x ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। तो अगर log x होता है यहाँ पर तो फिर क्या करते हैं? पहले तो ये जो भी फॉर्मूला आया उसको फिर क्या बाइनोमियल में ले जाते हैं, क्योंकि बाइनोमियल में ले जाएंगे तो वो डिफरेंशिएशन होगा, फिर log x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। साइन में तो स्पेशल फॉर्मूला रखा है, डी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, मतलब साइन हो, लॉग हो, कुछ और हो, सॉल्व हो जाता है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या होता है? e to the power x और v अगर इनटू में है तो e to the power x को बाहर कर सकते हैं और d के प्लस पर d प्लस a रख देना है। ये स्टेप है, इस स्टेप से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? फोर्थ पार्ट। ना फिफ्थ इज दिस। फिफ्थ क्या है? अभी बता, ये तो 3-4 फॉर्मूला हमने स्पेशल बता दिया, जैसे कुछ स्पेशल फॉर्मूला बना तो स्टैंडर्ड बना दिए, ऊपर से अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी फॉर्मेट आ सकता है, एनी फंक्शन ऑफ x इफ। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट, इफ x is any type of function, any type of function of x, function of x, किसी भी टाइप का, जो टाइप हमने डिस्कस किया उसमें से कोई भी टाइप नहीं है, किसी भी दूसरा टाइप का फंक्शन है, then pi equals to 1/f
एफ डी एक्स, इसकी वैल्यू सॉल्व कैसे करना है? जनरल फॉर्मेट, जनरल फैक्टर, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर निकालना हमने तो यहाँ फैक्टर तो हम बना लिए, फैक्टर बना लिए तो फैक्टर अगर है सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फैक्टर क्या होता है? 1 अपॉन डी माइनस अल्फा फैक्टर में अभी बताया था ना। बिकॉज यहां पर क्या होना है, सपोज अगर फैक्टर है, क्यूबिक फैक्टर है या सेकेंड डिग्री फैक्टर है, तो क्या होना है, ये जो एफ डी के प्लस में, सपोज ये एफ डी जो है ये क्वाड्रेटिक था तो 2 फैक्टर, क्यूबिक था तो 3 फैक्टर, सो अगर क्वाड्रेटिक है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस अल्फा एंड डी माइनस बीटा, 2 फैक्टर बनेगा। अगर क्यूबिक है तो 3 फैक्टर बनेगा। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हो। बिकॉज देखो आंसर यहाँ अलग अलग आता है, कोई बोलता है कि सर मेरा ये आंसर आया, कोई बोलेगा मेरा सर ये आंसर आया, वो अलग अलग आ जाता है आंसर, इसलिए आएगा 1 अपॉन डी माइनस अल्फा 1 अपॉन डी माइनस बीटा, 2 फैक्टर हुआ, दोनों फैक्टर के कॉरस्पॉन्ड में जनरल फॉर्मूला लग सकता है। अगर वो नहीं लगाया, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन करो तो भी सॉल्व हो जाएगा। हाउ? सी इट, मान लो देखो ये जो 2 वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू ये लिखा, अब सॉल्व करना है फिफ्थ टेक्निक से। सो सॉल्व कैसे होगा? x इज एनी फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x मींस जो pi की वैल्यू होना है अभी, pi इक्वल्स टू यू कैन राइट 1 अपॉन d माइनस अल्फा इनटू 1 अपॉन d माइनस बीटा और यहां पर x। अब क्या करना है, ये फैक्टर जो है इसका ऑर्डर यू कैन चेंज इट, ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो किसी ने पहले इसको ले लिया, किसी ने पहले इसको ले लिया, तो अलग अलग आंसर दिखता है, बट वो भी राइट है। और एक तीसरा टेक्निक है, तीसरा टेक्निक ये है कि इसको अगर फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करें। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने से क्या मीनिंग होता है? सपोज ऐसा है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है और x प्लस 1 है, इस टाइप का है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकिंग, यू नो पार्शियल फ्रैक्शन सबको पता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा? तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, ये x के फॉर्म में लिखा हो पर d प्लस 1 d प्लस 2 भी हो सकता है ना। इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन? a अपॉन एक्स प्लस 2 b अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा करेंगे तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना। हेलो, यस सर। अब फिर क्या करते हैं, ये और b वैल्यू को निकालते हैं, वहां रख देते हैं, फिर सॉल्व हो जाता है, यही तो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये अगर ऐसा अगर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर ले इसको भी 1 अपॉन डी माइनस अल्फा और यहाँ पर 1 अपॉन डी माइनस बीटा, ये दोनों आया, यहाँ प्लस माइनस में कुछ आया, फैक्टर फ्रैक्शन करोगे तो ये अलग अलग आ जाएगा, फैक्टराइज प्लस आएगा, यहाँ कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, और फिर ये सामने x है, दोनों में x अप्लाई कर दोगे यहाँ, तो इसके नीचे ये रहेगा, इसके नीचे ये रहेगा, तो इससे भी सॉल्व हो जाता है। फॉर्मूला तो वो है अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या होता है? डी माइनस अल्फा एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर माइनस अल्फा x dx, ये है इसकी वैल्यू, ये 1 अपॉन फैक्टर x, इसकी वैल्यू ये होता है। इसको इंटीग्रेशन करो, सॉल्व करो, बाय पार्ट्स लगाओ, सॉल्व करो, ये सॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। और अगर फैक्टराइजेशन में करें तो इसकी वैल्यू को निकालने के बाद ये जो वैल्यू आएगा उसको फिर से ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जनरल मेथड है, लंबा हो जाता है। पहले क्या करना है 1 अपॉन डी माइनस बीटा x, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व करो, जो भी आया यहां रखना है, फिर ये इसके साथ करना है, वही काम, फुल लेंथी हो जाता है। ओके, सो क्या करते हैं जनरली इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर एक एक बार ये फॉर्मूला लगाते हैं तो सॉल्व हो जाता है। सो 2-3 टेक्निक है, तो डिफरेंट टाइप का आंसर आ सकता है। सो जनरली स्टैंडर्ड टाइप को यूज करते हैं, ये दिस इज जनरल रूल, जब कुछ रूल वो जो पर्टिकुलर फॉर्मेट काम नहीं आ रहा है तो ये करना है। ओके, सो दिस आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग पीआई, क्लियर है? सो एक क्वेश्चन का पीआई क्या होगा बताओ, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं, अभी तो सॉल्व करेंगे, मेन क्वेश्चन है ना। सो पर्टिकुलर फॉर्मेट बता दिया 4, और ये दिस इज जनरल रूल, जहां जो जरूरत पड़ता है ना, खूब लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन है उसमें बहुत सारा चीज लिखना पड़ता है ना। सो हियर यू कैन फाइंड इट्स पीआई, तो यहाँ कौन सा रूल लगना है? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 e टू द पावर x cos 2x, ये देखते ही समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हेलो,
हेलो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर? फोर्थ मेथड। e टू द पावर x भी ना, e टू द पावर x भी लगेगा ना, दोनों का इंटू है। यस सर। b की जगह cos 2x है, सो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, तो ये fd की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 एंड हियर e टू द पावर x cos 2x, ये e टू द पावर x इंटू v वाला फॉर्मेट है। a की वैल्यू यहां पर 1 है, v की वैल्यू cos 2x है। क्लियर है? ds का माइनस 4d प्लस 3। ना टेक्निक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल e टू द पावर x को बाहर करना है, ये इधर आ जाएगा, e टू द पावर x बाहर आ गया, x मींस x ओनली, a मींस 1, एंड फिर क्या करना है? हेलो, रूल में क्या होता है? d के प्लस पे d प्लस a, तो d जहां पर है वहां d प्लस 1, d प्लस 1, d प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4, d के प्लस पे d प्लस 1 प्लस 3, एंड यहां आ जाएगा cos 2x। यही होना है, e टू द पावर x बाहर आया और d के प्लस पे d प्लस a मींस 1। नाउ e टू द पावर x तो यहां है, आफ्टर सॉल्विंग इसको रिड्यूस करो, क्या होगा वैल्यू? डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 4d माइनस 4 प्लस 3, ये सब है। सो क्या होना है? डी स्क्वायर माइनस 2d, डी स्क्वायर माइनस 2d, डी स्क्वायर माइनस 2d cos 2x। नाउ टेल मी, तुम ही लोग बताओ क्या करना है आगे? इसको मान लो कैलकुलेट किया तो ये आया ना, डी स्क्वायर माइनस 2d 113,444। ओके, अभी कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए यहाँ पर? जो सीख के आए हैं उसी में से तो होना है ना। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ दिख रहा है cos 2x, तो क्या कर सकते हैं? cos ax प्लस b, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला लगना है अभी? हेलो, देखो 1 आवर होने जा रहा है। हेलो बताओ, मेरे से ज्यादा तुम लोग थक जाते हो क्या? सर सेकंड मेथड इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वही मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे? यहाँ पर cos 2x लिखा हुआ है, तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखना है। ए मीन्स व्हाट? 2, तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 स्क्वायर। माइनस 2 स्क्वायर रखने को जीरो तो नहीं आ रहा है, ये देखना है। यहाँ देखो डी स्क्वायर भी है, डी भी है, बट रखेंगे केवल डी स्क्वायर की जगह पे, तो रख सकते हैं अगर जीरो नहीं है। सो रख, यहाँ आएगा ना, डी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, यहाँ माइनस 4 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगा कुछ ना, e टू द पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2d cos 2x। अब तुम लोग समझ में अगर आया होगा ना, तो अभी बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना ठीक रहेगा? यहाँ पर e टू द पावर x, ये माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस हुआ, और यहाँ पर क्या आया? 1 अपॉन 4 प्लस 2d, ओके, cos 2x। अभी कौन सा रूल फॉलो कर सकते हैं? हेलो, यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा। माइनस 1/2 e टू द पावर x 1 अपॉन 2 प्लस 2d, नो 2 प्लस d, 2 प्लस d, और यहाँ पर cos x। अब बाइनोमियल लगना है, बिकॉज जब ये ऊपर उठेगा तो डिफरेंशिएशन होना है। सीधा बाइनोमियल लगाएंगे कि कुछ और करेंगे? अभी करके आए थे पिछले क्वेश्चन में, बताओ। बिकॉज यहाँ पर 2 कॉमन लेके बाइनोमियल अभी डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, बिकॉज इसको अगर बाइनोमियल बनाएंगे तो इनफाइनाइट सीरीज में आंसर आ जाएगा फिर, कि cos का डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। सो पहले हमको क्या ट्राई करना पड़ेगा?
कि cos ax प्लस बी हो चाहे sin ax प्लस बी हो, डी स्क्वायर बनाने की ट्राई करना है पहले। क्लियर है? पहले डी स्क्वायर बनाने की ट्राई करना है। अब डी 2 प्लस डी है तो डी स्क्वायर तो बन सकता है, 2 माइनस डी से ऊपर नीचे इंटू करो। ओके, सो क्या होना है, और सीधा बाइनोमियल में लगा देंगे तो इनफाइनाइट में आ जाएगा, बिकॉज जो इनफाइनाइट सीरीज होगा हर एक के सामने कॉस रखोगे तो डिफरेंशिएशन करते जाओगे तो बनेगा ही कुछ ना कुछ वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस या साइन हो तो पहले डी स्क्वायर बनाने के लिए प्रायोरिटी देना है ना। सो माइनस 1/2 e टू द पावर x, इसको क्या करना है अभी हमको, 2 को कॉमन लेना है, नो नो 2 माइनस डी से ऊपर नीचे इंटू करना है, 2 माइनस डी अपॉन 2 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर, क्या लिखूं बताओ, डायरेक्ट क्या होगा यहां पर, 4 minus t square. cos 2x था ना यहां पर, d प्लस 2 प्लस डी 2 माइनस डी 4 प्लस 4 माइनस डी स्क्वायर, ये होना है, 2 माइनस डी से ऊपर नीचे इंटू किया ना। सो क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसको डिटेल में लिख देना है, यहां पर लिख दिया ना, ये ऐसा लिख सकते हैं हम। अब हो गया, सॉल्व हो जाएगा। अभी क्या करना है, माइनस हाफ e टू द पावर x, 2 माइनस डी इज ए फैक्टर, 2 माइनस डी ऊपर है, नीचे है 2, अब डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, जीरो नहीं आना चाहिए, लिख सकते हैं, जीरो नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ माइनस 2 स्क्वायर रखोगे तो माइनस 4 माइनस प्लस प्लस 4 प्लस 4 8, सो 4 माइनस माइनस 2 स्क्वायर cos 2x, ये हो गया। सो क्या वैल्यू आ गया यहाँ पर देखो, 4 प्लस 4 8 टू 16 माइनस 1/16 e टू द पावर x, 2 माइनस d एंड cos 2x, ये ऑपरेटर है। नाउ अप्लाई दिस, सो क्या हो जाएगा ये, माइनस 1/16 e टू द पावर x एंड 2 cos 2x माइनस डिफरेंशिएशन होना है cos 2x का, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हेलो, cos का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन, माइनस साइन माइनस 2 साइन 2x, सो दिस इज फाइनल PI। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं क्या, माइनस 1/8 e टू द पावर x cos 2x प्लस साइन 2x, ओके, दिस इज PI। सो ये जो पुराने जो रूल है, हर एक रूल का स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू यूज, है ना, क्लियर हुआ, माइनस 1/8 टू द पावर x cos 2x प्लस साइन 2x। हेलो, सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. एक दो, Yes, sir. तो एक्टिव रहना है। फिर क्वेश्चन लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी आएगा जनरल क्वेश्चन। दिस इज जनरल क्वेश्चन, देखो इसमें सब कुछ मिक्स है ना, इसमें सब कुछ मिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया कई बार ये वाला क्वेश्चन, है ना, तो इसमें मिक्स है, ये अब सॉल्व करना है सीधा, अब ये नहीं लिखा है कि PI निकालो, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन करना है इसका, है ना। सो वी हैव टू फाइंड CF एंड आल्सो PI बोथ, ये दोनों निकालना है, बट वो वेरी सिंपल, बिकॉज d माइनस 2 स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं है, फैक्टराइजेशन हो चुका है इसमें, है ना, पहले से। सो इसको सॉल्व करना है अभी, इसमें PI निकालना, PI में टाइम लगता है ना, PI निकालना ही मेन पार्ट है, हर क्वेश्चन का PI निकालना मेन पार्ट है, इसके आगे स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूला आर देयर फॉर PI निकालने के लिए स्पेशल फॉर्मूला भी है। सो इस क्वेश्चन में PI के लिए नहीं बोला, सॉल्व दिस मीन्स here given equation is d minus 2 स्क्वायर, ये क्या है, पहले से फैक्टराइज करके दे दिया है। इस इक्वेशन को किस टाइप से लिख सकते हैं, d2y अपॉन d, मीन्स ब्रेकिंग करके भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर फैक्टराइज करके ही दिया हुआ है। ओके, सो राइट हैंड साइड इज बिग वैल्यू ना, e टू द पावर 2x प्लस साइन 2x, e टू द पावर 2x प्लस
साइन 2x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस नो एक्स स्क्वायर ओके एक्स स्क्वायर। अब CF निकालना है, PI निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है सबको? हेलो, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? देखो ये इसको सॉल्व करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है, दैट मींस CF भी निकालना है, PI भी निकालना है। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये जो FD इक्वल्स टू 0, दैट इज D minus 2 square equals to 0. So after solving you can get the value of D is as a 2 and 2. 2 and 2 ही होगा, सिंपल था ना, यहाँ फैक्टराइजेशन की कोई जरूरत नहीं था। तो CF क्या हो जाएगा? Tell me CF क्या होगा? CF हेलो बताओ, CF लिखना बताओ। Therefore CF equals to, CF तो एकदम इजी है ना। CF पहले बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो सर आज सब लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, लग रहा है सो रहे सब लोग। बताओ क्या होगा? अभी रूल समझ में आया। अब एक जनरल क्वेश्चन लिया जिसमें ये क्वेश्चन है, दिस गिवन क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? CF प्लस PI। CF निकालना है। CF निकालने के लिए क्या करते हैं? राइट साइड पे ध्यान नहीं देते, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू दिस इज इक्वल टू 0 से ही CF निकलता है। CF निकलता है तो इस साइड से इसकी वैल्यू, पहले पढ़े थे ना CF निकालना, तो राइट साइड पे ध्यान नहीं देते हैं, सब समझते हैं कि राइट हैंड साइड 0 है, देन इस साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, FD इक्वल्स टू 0 लेके D की वैल्यू निकाल लेते हैं फैक्टराइज करके। यहाँ तो फैक्टराइजेशन पहले से किया हुआ है, D - 2 का होल स्क्वायर, D - 2 इंटू D - 2। D - 2 कितने बार है? 2 बार है, D - 2 D - 2 ये है। तो D की 2 वैल्यू आ गया। CF लिखना है, क्या होगा CF? DF CF क्या होगा? हेलो, CF क्या होगा बताओ? देखो CF नहीं बता पाओगे तो फिर पढ़ाना कोई मीनिंग नहीं है। हेलो, जो मैं लिखा हूं इस पे ध्यान ना दो। CF क्या होगा पहले बता दो। CF C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 2x। फिर वैसे बोल दिया, गलत बोल दिया ना भाई, दोनों रूट इक्वल है ना, तो क्या होगा CF? अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पिछले क्लास में तो यही पढ़ा था ना, जब दो रूट C1 प्लस C2x पावर e टू द पावर 2x। तो CF निकालना पड़ेगा पहले। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ना, ये यही वाला तो है। देखो मैंने जो लिखा है ना, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेम है, सेम है कि नहीं? हेलो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है ना? सेम है कि नहीं पहले बताओ। ऐसे भी दे सकता था इक्वेशन को, बट यहां पर D के फॉर्म में लिख के D² y - 2D + 4y ऐसा इधर है लेफ्ट साइड, इसमें से D² - 2D + 4 इंटू y ऐसा, फिर ये बना D - 2 का होल स्क्वायर y। ये डायरेक्ट लिख के दे दिया है यहाँ पर। इक्वेशन ऐसा भी तो दे सकते थे। जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना पड़ता है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? CS कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल्स टू CF कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI। ये होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन ये होता है। तो CF निकालना है, PI निकालना है। CF निकला अभी, CF तो इजी रहता है। फिर PI निकालना है। नाउ PI, यू नो PI। अब PI फाइंड करते समय राइट हैंड साइड को लेना है। सो हियर PI इज मेन थिंग। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये भी कई बार आया है ना।
So here this is safe. Now pi equals to क्या होता है 1/fd of x. ये 1/fd. fd मीन्स यहां पर अब fd मीन्स d माइनस 2 का स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, यहां पर फैक्टराइजेशन है d माइनस 2. x मीन्स दिस, ये 8 e to the power 2x plus sin 2x plus x स्क्वायर. तुम लोग बताओ क्या अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पीआई निकालना है, तो क्या कैसे मेथड यूज करें, कौन सा मेथड यूज करें, क्या करना चाहोगे? जैसे जो रूल पता है पहले से हमने 3-4 फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट का तो यूज करना है. अब क्या करें, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है. ये यहाँ पर एफडी का फॉर्मेट है. अब यहाँ पर 3 टर्म्स सम करके दिया हुआ है. साइन 2x के लिए अलग सा रूल होता है, इसके लिए अलग रूल होता है, इसके लिए भी अलग रूल होता है. सो अब क्या करें? हेलो, क्या करें बताओ, कैसे कर सकते हैं? भाई प्लस प्लस में दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ब्रेक कर दो. पहले ब्रेक कर सकते हैं ना. ब्रेकिंग मीन्स ये जो 1/fd है प्लस प्लस में है, टर्म बाय टर्म दिया हुआ है. सो ये जो चीज है इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है मीन्स. सो 8 तो कांस्टेंट है, सो 8 को बाहर लिखते हैं 8. एंड फर्स्ट टर्म क्या होना है? 1/d माइनस 2 स्क्वायर e to the power 2x. सेकेंड टर्म क्या है? 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा हूं. फिर यही वाला इसके साथ भी आएगा, 1/d माइनस 2 स्क्वायर sin 2x प्लस फिर ये वाला टर्म उसके साथ भी, लास्ट वाले के साथ भी आना है, 1/d माइनस 2 स्क्वायर x स्क्वायर. ये हो गया. नाउ 1 by 1 you have to find its value. इसका वैल्यू निकालना है 1 by 1. इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, उसका भी. सभी का रूल अलग अलग है. सो we see that फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं. फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? ये वाला 1/d माइनस 2 स्क्वायर e to the power 2x. क्या वैल्यू आएगा इसमें बताओ, क्या कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? थोड़ा ध्यान दो, अभी पढ़ने में है ना, ये जो बता रहा हूं इसमें बताओ आंसर. अभी रूल पढ़ के आए हम लोग. हेलो, ये 1/fd के प्लस पे है और e to the power ax है. e to the power ax वाले रूल में क्या था? d के जगह पे a रखने से अगर जीरो, d प्लस d के जगह पे a रखने से अगर जीरो नहीं आता है तो रख दो. अब d यहां पर है, a के जगह पे 2 है, तो यहां पर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? यहां पर नीचे अगर फेलर केस है, ये अगर फेलर केस है तो क्या करते हैं? नीचे डिफरेंशिएशन करना है, x से इंटू करना है. सो यहां x से इंटू करना है और नीचे डिफरेंशिएशन करना है. किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? d के रेस्पेक्ट में. तो d के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगा? जैसे ये होता है ना, x माइनस 1 का स्क्वायर है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा? टू एक्स माइनस 1, बस इतना ही आएगा ना. फिर x का 1 हो जाएगा. तो यहां पर भी क्या होना है? 2d माइनस 2 ये होना है डिफरेंशिएशन. क्लियर है? और e to the power 2x है. अगेन फेलर केस, पहले लिखना था फेलर केस, फिर फेलर केस है. डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर 2 रखो, फिर 0 है.
अगेन फेलर केस, यहाँ लिखना है, ये जो वैल्यू लिखने के पहले ना यहाँ पर लिख देना है फेलर केस। ठीक है, फिर एक बार और क्या करना है, x और x से इंटू करना है, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका क्या आएगा वैल्यू 1/, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा वैल्यू यहाँ पर d के रेस्पेक्ट में सर 2 आएगा। 2 आएगा सर। 2 आएगा और e⁻2x आया, फेलर केस, फेलर केस था इसलिए लिख दिया, हो गया, सॉल्व हो गया। एक फेलर केस इसके आगे लिखना है और एक फेलर केस इसके आगे लिखना है, और ये देखो अब फेलर केस नहीं है, अब डी तो खत्म ही हो गया, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है x²/2 e⁻2x, इसकी जो वैल्यू है x²/2 e⁻2x, ये सॉल्व हो गया, दिस इज सॉल्व। नाउ इसकी वैल्यू निकालना है, 1 बाय 1 तीनों की वैल्यू निकालना है। सेकंड वैल्यू के लिए क्या ट्राई करेंगे, हेलो टेल मी, क्या करना है, सेकंड में कौन सा मेथड यूज करेंगे बताओ, रूल फॉलो कौन सा करना है, 1 बाय 1 वैल्यू निकाल ना, वी सी दैट दिस इज फर्स्ट, ये फर्स्ट निकाल लिया, ये वैल्यू पहला वैल्यू निकाल लिया, सेकंड हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी 1/d माइनस दिस इज पी आई, ये पुराना पी आई था ना, इक्वेशन 1 लिख के रख लो यहाँ पर, तीनों की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। ओके, पहला वैल्यू आ गया ये 1/, सेकेंड वैल्यू d माइनस 2 स्क्वायर साइन 2x। अभी बताओ मेरे को ये कौन सा वैल्यू लगना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी देखो समझ में आना मेन है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो स्पेशल टाइप को यूज करना है, साइन 2x है तो क्या साइन 2x में cos 2x में क्या रूल होता है, हेलो सर डी स्क्वायर की जगह में हाँ डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर चाहिए ना हमको, डी स्क्वायर चाहिए तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ डी स्क्वायर तो है, हमने उसको तो फैक्टराइज करके रखा हुआ है, पर उसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा तब डी स्क्वायर मिलेगा, फिर रखेंगे। सो क्या लिखना है नीचे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 साइन 2x, इसको ब्रेक क्यों किया, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखने वाले हैं इसलिए ब्रेक किया इसको। ओके, सो नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, डी स्क्वायर की जगह माइनस 2 स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा वैल्यू 1/, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 साइन 2x, ये रूल होता है। ओके, अरे माइक बंद करो भाई, कहाँ गाड़ी में घूम रहे हो और आवाज आ रहा है बताओ, हैं? इक्वेशन 1 याद रखना है। ओके, सो दिस इज क्या होगा भाई यहां पर वैल्यू, इसको सॉल्व करना है ना, सो सी प्लस 4 है माइनस 4 है, कैंसिल, सो 1 माइनस हाफ। भाई रास्ते में घूम रहे हो तो कम से कम मोबाइल का साउंड बंद करो। हेलो टेल मी नाउ, क्या लिखना है, -4 + 4 कैंसिल, -2d। किसका माइक चालू है और आवाज आ रही है, बोल रहा हूं नहीं सुन रहे हो, नरेश हेलो, ओके टेल मी क्या होना है अभी, -4 + 4 कैंसिल, -2d माइनस हाफ, क्या बचा 1/d, यहां क्या लिखूं, यही बचा ना, हेलो यस सर, क्या क्या लिखना है आगे बताओ, समझ के पढ़ो तुम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। मैं
फुल मेहनत मैं कर रहा हूँ, पसीना मेरा निकल रहा है, तुम लोग गाड़ी में घूम रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बाद में वीडियो तो भेज देते हैं सर, जरूरत पड़ेगा तो देख लूंगा, नहीं तो रहने दो, ऐसा सोच रहे हो सब। मैंने पहले बताया था पढ़ते समय 1 से 1.5 घंटा कॉपी पेन लेके एक जगह बैठना और क्लास अटेंड करना। क्या करना है बताओ अभी यहाँ पर? हो तो गया ना, रूल था फॉलो किया, अब क्या होना है? 1/FD 1/D sin 2x मीन्स इंटीग्रेशन करना है। ये तो बताओ पहले जल्दी फटाफट। -12 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इक्वल्स टू, क्या आंसर क्या आएगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, सो माइनस प्लस प्लस minus cos 2x upon 2. प्लस कॉस माइनस कॉस 2x/2 cos 2x/4 cos 2x/4। ये सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या था तुम ही लोग बताओ, मैं तो मिटा दिया हूं। 1/d² माइनस d माइनस 2 स्क्वायर, इसके आगे क्या था यहां पर? x स्क्वायर। चलो x स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने का क्या टेक्निक है, याद आ रहा है कुछ? एक्स स्क्वायर है, x⁴ के फॉर्मेट में कौन सा मेथड आना है? ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट आया वैल्यू। ओके, अब बताओ यहां कौन सा रूल है? रूल का नाम तो लो पहले कि ये होता है करके। फॉर्मूला नंबर 3 है। इसमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा रूल यूज करना है? बाइनोमियल थ्योरम ना, बाइनोमियल थ्योरम और नॉट बाइनोमियल। हेलो, x⁴ है तो रूल कौन सा फॉलो करते थे उस समय? क्या करना है? बिल्कुल तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ने में, तो बड़ा गड़बड़ है, हैं? पिछले बार से पढ़ाते आ रहा हूं, बस 2-4 लोग ही हाँ 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 बोलते रहते हो केवल। बोलो क्या करना है अभी बताओ। क्या रूल होना है? हेलो, कुछ तो बताओ यार तुम लोग, जल्दी बताओ, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बाइनोमियल वाला होगा। बाइनोमियल वाला होगा, ये बताने में तुमको इतना समय लगा, क्या कर रहे थे तुम अभी? पूरा ध्यान से बैठना है ना पढ़ने के लिए। ये 1/d माइनस 2 स्क्वायर, अब बाइनोमियल करना है तो इसको बाइनोमियल जैसा सेटिंग करना है। उसमें बताया था ना 1 + x पावर -2 - 1 प्लस, इसी टाइप से सेटिंग करना है ना। यहाँ पर 1 प्लस माइनस में सेट करना है, तो यहाँ पर अगर 1 प्लस माइनस सेटिंग करना चाहते हो तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा? टेल मी, बोलो क्या कॉमन लेना पड़ेगा? -2। इसको जो है -2 कॉमन लोगे तो -2 स्क्वायर होकर बाहर आएगा तो +4 ही होगा। ओके, सो 1/4, फिर अंदर क्या बचेगा? यहां पर नीचे -2 कॉमन आया तो 1 - d/2, 1 - d/2 का पावर -2 होना है कि नहीं होना है? नीचे 1 - d/2 का पावर 2 था तो ऊपर चला गया तो ये बन गया। सामने रखा है x²। ओके, हम जो 3 वैल्यू निकाले थे और 8 का इंटू था, पहला वैल्यू ये है, दूसरा वैल्यू वो है और ये तीसरा आ रहा है ना। सो 1/4, ये बाइनोमियल एक्सपेंड करो, अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है इसका। वही फॉर्मूला 1 - x पावर -2, सब में प्लस आएगा और 1 2 3 4 5 भी आएगा, और यहाँ पर x² है तो d का पावर 2 तक रखना है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2 × d/2 प्लस 3 × d²/2 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। सामने क्या आना है? x²। अब हो जाएगा सॉल्व।
हेलो, क्या वैल्यू आना है? 1/4, 1/4 क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल, डी के सामने एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या लिखूं यहां पर? 2x और डिफरेंशिएशन हुआ एक्स स्क्वायर एंड 3/2 डी स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन 2x का, फिर एक बार 2, खत्म ना? तीसरी बार में तो 0 आ जाएगा। सो ये वैल्यू आया। ओके, 2 कैंसिल यहां पर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 x square plus 2x plus 3. This is third part. So finally we can write pi x square, ये फर्स्ट पार्ट था ना। फ्रॉम 1 वो इक्वेशन 1 लिख के रखा था ना pi के लिए। सो pi इक्वल्स टू क्या होना है? 8, फर्स्ट वैल्यू ये जो लिखा था अभी, x स्क्वायर बाई 2 e टू द पावर 2x प्लस सेकेंड वैल्यू वो cos 2x अपॉन 4 प्लस थर्ड वैल्यू ये 1/4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. This is pi. Finally this is pi. Now the complete solution is given by, क्या लिखना पड़ेगा अभी? अभी कुछ और बचा है कि नहीं बचा है अभी क्वेश्चन के लिए? हेलो, क्या बचा है अभी? सॉल्यूशन लिखना है ना, CF एंड PI निकला है। क्या होगा सॉल्यूशन अभी? हेलो, 10 Sir, y equal to CF plus PI. thus the complete solution of given equation is y equals to CF plus PI, that is y equals to C1 plus C2 x e to the power 2x, ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, बाकी PI ये है, इसको पूरा लिख देना है यहाँ पर। 8 x स्क्वायर बाई 2 e to the power 2x प्लस, और थोड़ा सा इसमें वो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई भी कर दो, क्या हो जाएगा ये वैल्यू? मल्टीप्लाई 8 से इंटू करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर e to the power 2x, 8/2 and here 2 4 divided 2 cos 2x प्लस फिर 2 x स्क्वायर प्लस 4x plus 12. This is final answer. Okay, so see here answer 3/2 x square plus 2x plus 3, x square plus क्या था, x square plus 2x plus, जब सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 था क्या? हेलो, एक मिस्टेक हुआ था वहां पर, एक मिस्टेक क्या हुआ था, ये ऐसा था ना, देखो 1 प्लस x 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन होता है, तो हम लोगों ने 1 प्लस 2 इंटू d/2 लिखा था, 3 इंटू डी स्क्वायर बाई 4 लिखना था, 2 लिख दिया था। सो इसके नीचे क्या है? 2 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, तो वहां पर क्या हो जाएगा लास्ट में? लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? हमने अभी 8 से इंटू किया था ना, 4 इंटू 2 8 मीन्स लास्ट वैल्यू 3 हो जाएगा, लास्ट वैल्यू आ जाएगा 3। सो दिस इज फाइनल आंसर। आई थिंक इसमें देख लेते हैं आंसर क्या है। 3 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस cos 2x, 2 cos 2x, 4x स्क्वायर e to the power 2x, this cos 2x
एक मिस्टेक और था क्या, वहां पर क्या लिखा था, वो वैल्यू को मिटा दिया ना, आप समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 नहीं होगा। किसी ने भी कॉपी पेन लेके बैठा है क्या पढ़ने के लिए? हेलो, रिप्लाई करो मेरे को। हेलो, एनीवन? Yes, sir. किसी के पास भी कॉपी पेन है, पढ़ रहे हो? हेलो, Yes, sir, है। ये बताओ, तो ये यहाँ पर 2 आया, ये नहीं आएगा क्या? वो पुराना जो भी लिखा था अभी मिट गया ना, इसलिए दिख नहीं रहा है ना। बताओ, आंसर में 2 नहीं है यहाँ पर जो क्वेश्चन बुक में। सो वहां पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा 2 के साथ। वो जो आंसर सेकंड वाले का वैल्यू निकाले थे, देखो उसमें क्या है, क्या था, Yes, sir. मतलब क्या था वहां पर 1/8 था ना, जो वैल्यू लिखे थे। यहाँ पर 8 है क्या यहाँ पर? हेलो, यहाँ 8 आना चाहिए क्या? सेकंड वाले का वैल्यू लिखे थे ना हम लोग, cos 2s/8। 1/4 सामने था, cos 2s/2 था, तो 8 था यहाँ पर, 8 था। आई थिंक 8 था। देखो बुक लेके बैठे हो ना, मतलब कॉपी पेन लेके, तो लिखे होगे। जो जब सॉल्व किए थे सेकंड वाले पार्ट को, 4 बाहर आया था, 1/4, और जब इंटीग्रेट किया था cos 2s/2 था, 2 into 4 8 था, यहाँ पर 8। सो 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2x। दिस इज फाइनल आंसर, ये राइट, ये यही आंसर है। ओके, हेलो, Yes, sir. क्लियर है? वो यहाँ पर ये गलत हो गया था, वो 2 हटा, 2 को इग्नोर कर दिए थे हम लोग। 1/4 था और cos 2s/2 था, 2 and 4 8 था, 8। दिस इज द फाइनल आंसर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट टाइम वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, है ना। एक क्लास और लेना है इसी पीआई से रिलेटेड, बट पीआई से रिलेटेड ही पार्ट पूरा बचा हुआ है अभी। और जो सिलेबस में देखोगे जो 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो सब पीआई निकालने से रिलेटेड है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो स्टेप बाय स्टेप जो हम वैल्यू लेते हैं ना, वो पर्टिकुलर फॉर्म, उसी का ही ज़्यादा यूज करना है, और उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, सो दिस इज फाइनल आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो क्या करें, अभी अगला क्वेश्चन ले लूंगा तो फिर 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे सब, है ना। सो क्लोज करें अभी। हेलो, Yes, sir. ओके, आई विल कंटिन्यू, है ना। वो कंटिन्यू करेंगे, पीआई ही निकालना है इस यूनिट में ना। बेसल्स फंक्शन और लीजेंड्री के पहले पीआई ही है सब कुछ। ओके, सो क्लोज कर रहा हूँ, है ना। ठीक, Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you. ओके। Thank you, sir.